सो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है, वो है सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। तो सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा चाय पत्ती को अपन दूध में मिला देते तो वो एक चाय पत्ती का सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। नींबू को अपन पानी में मिलाते हैं तो शिकंजी बन जाती है, तो नींबू और पानी का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, दो से ज़्यादा अगर अपन मिक्सचर को कंपोनेंट को मिक्स करते तो जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। अब यहाँ क्या होता है? होमोजीनस। होमोजीनस का मतलब क्या होता है? जैसे जिसमें जो सोल्यूट रहते हैं वो ईच डायरेक्शन में या फिर ईच पूरे पार्ट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। मीन्स क्या होता है? जैसे होमोजीनस मीन्स देखो, आपने देखा होगा घर पे जो दूध रहता है, अगर आप उस दूध को ऐसे का ऐसा ही रख दोगे, कुछ टाइम बाद यहाँ पे उस पर फेट यानी मलाई जम जाती है। आपने देखा होगा यहाँ ऊपर मलाई तैर कर आ जाते हैं। ये तो क्या हो गया? होम मिल्क। तो ये होमोजीनियस नहीं है, ठीक है। ये हेट्रोजीनियस है, होमोजीनियस नहीं है। अगर आपने डेयरी का दूध देखा हो, डेयरी के दूध को कभी भी ऐसे रखोगे ऐसे, तो उसमें मलाई कभी भी जम के नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उसमें जो फैट के ग्लोब्यूल रहते हैं, फैट ग्लोब्यूल क्या रहते हैं? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं पूरे इसमें मिल्क में, तो कभी भी सेपरेट नहीं होते। तो ये कैसा सॉल्यूशन हो गया? होमोजीनियस सॉल्यूशन, ठीक है। अब उसके बाद करते हैं सॉल्यूशन में क्या होता है? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, वो क्या बनता है? सॉल्यूशन। सोल्यूट क्या होता है? जिसको मिलाया जाता है किसमें? सॉल्वेंट में, ठीक है। तो सॉल्वेंट क्या होता है? लार्ज अमाउंट में होता है, और सोल्यूट क्या होता है? स्मॉल अमाउंट में, ठीक है। तो सॉल्यूशन में जिस भी कंपोनेंट की अमाउंट ज़्यादा रहेगी वो तो क्या होगा? सॉल्वेंट, और जिस भी कंपोनेंट की अमाउंट कम रहेगी उसको क्या बोलेंगे? सोल्यूट, ठीक है। अब एक बात बताओ, एक होता है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होता है? सोल्यूट एक ही होता है और सॉल्वेंट भी एक ही होता है, तो इसको अपन क्या कहते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। इसके बारे में अपन पूरा डिस्कस करेंगे। एक टर्म आती है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन का मीनिंग होता है कि कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, ठीक है। तो जितनी भी अमाउंट ऑफ सोल्यूट की जो अमाउंट रहेगी वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहेगी, उसको क्या बोलेंगे अपन? कॉन्सेंट्रेशन। तो जितनी ज़्यादा अमाउंट सोल्यूट की ज़्यादा होगी उसका उतना ही कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा। तो कॉन्सेंट्रेशन को टू टर्म्स में अपन डिफाइन कर सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन, इसको अपन एक तो क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन, और एक इसका कर सकते हैं अपन क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन। तो कॉन्सेंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन का कितना, उसको किस बेसिस पर डिफाइन कर सकते हैं? मतलब एक तो क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब कितना, जैसे डाइल्यूट है, और कितना कॉन्सेंट्रेटेड है, कॉन्सेंट्रेटेड मीन सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन है, अभी जैसे देखा होगा आपने मिल्क देखा होगा, तो कितना पतला है, मतलब उसमें कितना पानी है, तो क्या हो गया? डाइल्यूट। उसमें पानी की मात्रा कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेटेड। तो ये जो क्वालिटेटिव एनालिसिस हो सकता है, इसको अपन देख के बता सकते हैं कि हाँ ये इतना पानी है, पर ये फिक्स नहीं होता है, नॉट फिक्स, स्पेसिफिक नहीं होता है ये, ठीक है। अपन ये नहीं कह सकते इसको देख के कि इसमें इतना पानी और इतना है, मतलब अमाउंट फिक्स नहीं, बस यूँ कह सकते हैं हाँ ये पतला है और ये गाढ़ा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? कन्फ्यूज़न ज़्यादा रहता है। जैसे अपन ने एक भगोनी में पतला दूध बनाया, अब उसी अमाउंट को अपन को बड़े लेवल पर बनाना है, तो अपन क्या बोलेंगे
कि कितना पानी मिला कितना दूध मिला वो थोड़ी बोल सकते, ऐसे बोल सकते कितना पतला है, तो पतले को कैसे डिफाइन करेंगे अपन, तो ये स्पेसिफिक नहीं है। उसी तरह सेकंड होती क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में क्या होता है, इनमें अमाउंट फिक्स रहती है, सोल्यूट कितना है और सोलवेंट कितना और सॉल्यूशन कितना है। जैसे मान लो 2 kg मैंने एक मिल्क का सॉल्यूशन बनाया जिसमें मैंने प्योर मिल्क है 8 kg और 2 kg अपना पानी उसमें ऐड कर दिया, तो ये कितना हो गया टोटल सॉल्यूशन 10 kg। अगर मुझे इसे 100 kg में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करूँगा, 20 kg वाटर के साथ 80 kg प्योर मिल्क मिला दूंगा तो वो 100 kg का सॉल्यूशन बन जाएगा, तो वो एक स्पेसिफिक हो गया, तो ये क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन होगा। इसके लिए अलग अलग डिफरेंट टर्म्स यूज़ होती है, जैसे मोलालिटी, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वेट, तो इन्हीं सभी टर्म्स को भी मैं एक एक करके अपन देखते हैं, ठीक है, क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन को। अब अपन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स देखेंगे जो कि क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन पे बेस्ड है, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती है, एक तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है और दूसरी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म कौन कौन सी होती है वो पहले देख लेंगे, फिर उनकी डिटेल्स अपन देखेंगे, ठीक है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स जो होती है वो हमेशा वॉल्यूम बेस्ड पे होती है, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर बढ़ाने पर जानते बढ़ता है घटता है, ठीक है, टेम्परेचर कम करने पर कम होता है। और जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म होगी उसमें हमेशा मास का यूज़ होगा, ठीक है, उन टर्म में मास का यूज़ होगा, क्योंकि मास टेम्परेचर या बढ़ाओ या कम करो मास तो हमेशा सेम रहता है, लेकिन वॉल्यूम क्या होता है टेम्परेचर के पे डिपेंड करता है, जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाता है। तो इसमें फर्स्ट टर्म आएगी, अपन बात करेंगे परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। सेकंड टर्म आएगी परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। थर्ड टर्म आएगी इसमें मोलारिटी। फोर्थ टर्म आएगी इसमें नॉर्मलिटी। फिफ्थ टर्म आएगी इसमें स्ट्रेंथ। सिक्स्थ टर्म आएगी इसमें फॉर्मेलिटी। और सेवन टर्म आएगी वो आएगी ppm, पार्ट्स पर मिलियन, V/V और पार्ट्स पर मिलियन वेट बाय वॉल्यूम। यहाँ पे परसेंटेज में, यहाँ पे पार्ट्स पर मिलियन में। तो ये 7 टर्म्स अपन एक एक करके देखेंगे। ये जो भी टर्म होगी इनमें हमेशा वॉल्यूम का, सॉल्यूशन का ही वॉल्यूम यूज़ होएगा, ठीक है। और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म कौन कौन सी होती है वो देख लेते हैं। फर्स्ट आएगी इसमें परसेंटेज वेट बाय वेट। सेकंड आएगी इसमें मोल फ्रैक्शन। एक्स से डिनोट करते हैं इसको। थर्ड टर्म आएगी इसमें मोलालिटी। और लास्ट टर्म आएगी इसमें ppm वेट बाय वेट, ठीक है। तो इसमें 7 टर्म्स आएगी, इसमें ये 4 टर्म्स आएगी। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, इन सभी टर्म में जब भी अपन फॉर्मूला ड्राइव करेंगे तो नीचे अपॉन में जो भी बात होगी, जैसे यहाँ वेट वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, तो यहाँ ऊपर तो वॉल्यूम सोल्यूट का आएगा और यहाँ पे सॉल्यूशन का वॉल्यूम आएगा। तो हमेशा सारी जितनी भी टर्म्स हैं उनमें सब में क्या आएगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम आएगा अपॉन में, एक्सेप्ट मोलालिटी को छोड़ देना अपन को, ठीक है। जब भी वॉल्यूम या किसी भी बात हुई तो अपॉन में क्या होगा, सॉल्यूशन की बात करेंगे, मोलालिटी को छोड़ के सब में सॉल्यूशन के ऊपर बात होगी, ठीक है।